हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैकेनिज्म जो होता है वो एग्जाम में आपका लॉन्ग में पूछा जाता है। क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन? तो आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप इस तरह से लिख सकते हैं। द ब्रेकिंग ऑफ सब्सटेंट इनटू एंड प्रोडक्ट बाय एन एंजाइम इज कॉल्ड एंजाइम एक्शन। किसी सब्सट्रेट का टूटना एंड प्रोडक्ट में एंजाइम के द्वारा उसको एंजाइम एक्शन कहा जाता है। मतलब किसी एंजाइम के द्वारा क्या होगा, अगर कोई सब्सट्रेट जो होता है वो टूट जाता है किसमें, तो एंड प्रोडक्ट में, उसको कहा जाता है एंजाइम एक्शन। द कंपाउंड ऑन विच द एंजाइम एक्ट इज कॉल्ड द सबस्ट्रेट। वो कंपाउंड जो एंजाइम की तरह एक्ट करता है उसको सबस्ट्रेट कहा जाता है। Michaels and Manton proposed a hypothesis for enzyme action. The enzyme action involved the following step. माइकल्स और मैंटन जो दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एंजाइम के हाइपोथेसिस के बारे में बताया था। मतलब एंजाइम एक्शन के हाइपोथेसिस पर उन्होंने बताया था। उसमें फॉलोइंग स्टेप मतलब कुछ स्टेप शामिल हैं। क्या है? तो द फर्स्ट, द एंजाइम मॉलिक्यूल कंबाइंड विद द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल टू फॉर्म एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एक एंजाइम मॉलिक्यूल जिसको ई से डिनोट किया जाता है, जब वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एस से जुड़ता है तब वो बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड माइकलिस कॉम्प्लेक्स। इसको माइकलिस कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। उस कैसे बनाएंगे? तो ई प्लस एस, ई मीन्स एंजाइम मॉलिक्यूल, एस मीन्स सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, वो जुड़ के क्या बनेगा? तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। द एंजाइम कंटेंस स्पेसिफिक साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ ए सबस्ट्रेट। एंजाइम के पास जो होता है एक तरह का स्पेसिफिक, मतलब एक तरह बोल सकते हैं स्पेशल साइट होता है जो सबस्ट्रेट के साथ अटैच्ड करता है। दिस साइट आर कॉल्ड एक्टिव साइट्स और कैटालिटिक सेंटर्स। वो साइट्स को क्या कहा जाता है? तो वो साइट को एक्टिव साइट्स कहा जाता है या फिर कैटालिटिक सेंटर्स कहा जाता है। दे आर मेड ऑफ एमिनो रेसिड्यूज। ये बने हुए होते हैं एमिनो रेसिड्यूज से। द एक्टिव साइट लूजन द केमिकल बॉन्ड इन द सबस्ट्रेट एंड दिस लीड टू द ब्रेकिंग ऑफ सबस्ट्रेट इनटू इट प्रोडक्ट। जो एक्टिव साइट जो होता है वो केमिकल बॉन्ड की तरह एक तरह का मतलब होता है ना, लूज करता है, और वो क्या करता है? वो हेल्प करता है सबस्ट्रेट को इन प्रोडक्ट में टूटने में। उसके बाद आपको यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करना है, इन एन एंजाइम एक्शन विद एन एक्टिव साइट्स। फाइनली द एंजाइम डिसोसिएट्स फ्रॉम द एंड प्रोडक्ट। उसके बाद क्या होता है? एंजाइम जो होता है वो डिसोसिएट्स होकर एंड प्रोडक्ट में बदलता है। ई एस जो होगा वो ई में फिर क्या होगा? एंड प्रोडक्ट में बदलेगा। यहाँ पे और एक फिगर ड्रॉ करना है, वो फिगर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये फिगर आपको बनाना है इस तरह से। सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम क्या बनाएगा? तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा या फिर माइकलिस कॉम्प्लेक्स भी इसको कहा जाता है। उसके बाद क्या बनाएगा वो टूट के? तो एंड प्रोडक्ट बनेगा और उसके बाद क्या बनेगा? एंजाइम बनेगा। नीचे में आपको लिखना है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। कोशिश कीजिएगा कलर पेन से बनाने का। द एंजाइम इज नाउ फ्री टू कंबाइन विथ अनदर मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्ट्रेट। उसके बाद एंजाइम जो होता है वो फ्री हो जाता है किसी और मॉलिक्यूल के साथ, मतलब किसी और सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ने के लिए। देयर आर टू हाइपोथेसिस टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब है ये जो एंजाइम हाइपोथेसिस को बताने के लिए दो मैकेनिज्म या फिर दो, जैसे बोलते हैं ना कि दो हाइपोथेसिस दिया गया है इसको समझाने के लिए, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन को बताने के लिए। फर्स्ट, लॉक एंड की हाइपोथेसिस। सेकंड, इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस। लॉक एंड की हाइपोथेसिस क्या होता है? दिस हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय एमिल फिशर। क्या होता है? ये जो लॉक एंड की हाइपोथेसिस है इसको बताया था एमिल फिशर ने 1914 में। दिस थ्योरी एक्सप्लेन द मैकेनिक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये जो थ्योरी है ये बताता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के मैकेनिज्म को, कि कैसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। According to this hypothesis, the enzyme molecule has one or more specific sites. इस हाइपोथेसिस के अनुसार क्या होता है? एंजाइम मॉलिक्यूल के पास एक या एक से ज़्यादा स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं। दिस पॉइंट आर कॉल्ड एक्टिव साइट्स और एक्टिव सेंटर्स। उस पॉइंट को एक्टिव साइट्स और एक्टिव सेंटर्स कहा जाता है। जहाँ पर भी कॉल्ड लिखे हैं उसको एक्टिव साइट और एक्टिव सेंटर्स को आप ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं। The active sites exist in the enzyme in a rigid and proper conformation even in the absence of substrate.
सबस्ट्रेट का अनुपस्थित मतलब होता है ना कि सबस्ट्रेट का जो एब्सेंस में भी एंजाइम में क्या होता है, एक तरह का स्पेसिफिक रिजिड होता है, जैसे बोलते हैं कि सक्रिय जगह होता है जहाँ पे कठोर और उचित तरह से क्या होता है, मौजूद होता है। मतलब एक तरह का सही काम करता है, एक्टिव साइट जो होता है फिर भी काम करता है उस जगह पे। यहाँ पर भी आपको एक फिगर ड्रॉ करना है लॉक एंड की हाइपोथेसिस का। ये फिगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। फिगर जरूर ड्रॉ कीजिएगा एग्जाम में, अगर लॉन्ग में आए तो, या फिर शॉर्ट नोट में भी पूछे तो। सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम क्या बनाएगा, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, वो टूट के क्या बनाएगा, तो इन प्रोडक्ट और एंजाइम बनाएगा। उसके बाद नीचे लिख दीजिएगा लॉक एंड की थ्योरी ऑफ एंजाइम्स। During enzyme action, the substrate fits into the active sites of the enzyme as a key fits into the clock. एंजाइम एक्शन के दौरान क्या होता है, सबस्ट्रेट जो होता है पूरी तरह से वो एक्टिव साइट में फिट हो जाता है। जैसे एंजाइम जो होता है वो चाबी का काम करता है, एक तरह से मतलब होता है लॉक में चाबी का काम करता है। उसके बाद है इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस। दिस हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय कॉसलैंड। इट एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये जो हाइपोथेसिस है इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस, इसको कॉसलैंड ने दिया था 1963 में, और इन्होंने बताया था कि कैसे सबस्ट्रेट मतलब होता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। This theory was said that the active site does not possess a rigid and performed structure। क्या होता है, इसमें बताया गया कि कोई भी एक्टिव साइट जो होता है उसके पास रिजिड और परफॉर्म्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है। द रिजिड ऑफ द एक्टिव साइट इज फ्लेक्सिबल। जो एक्टिव साइट जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। When the enzyme react with the substrate induces a conformational change in the active site of the enzyme। और जब होता है ना, इन्होंने बताया कि जब एंजाइम रिएक्ट करता है सबस्ट्रेट के साथ, तब सबस्ट्रेट जो होता है एक तरह का चेंज दिखाता है, जिससे क्या होता है एंजाइम एक तरह होता है ना, एंजाइम एक्टिव साइट्स बन जाता है, या फिर एंजाइम में एक्टिव साइट्स होता है। दिस चेंज रिजल्ट इन द development of attraction between enzyme and the substrate so that enzyme substrate complex is formed। इन्होंने बताया कि जब होता है ना कि चेंज जब नजर आता है, अट्रैक्शन एक बोला जाता है कि सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच जब अट्रैक्शन का डेवलपमेंट होता है तब एक तरह का चेंज देखने को मिलता है। उसमें क्या होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है या फिर फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर भी आपको फिगर बनाना है, ये फिगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। नीचे लिख दीजिएगा इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस। और एक बात, एग्जाम के पहले मैं कोशिश करूंगी जितने भी टॉपिक है इंपॉर्टेंट मैं कवर करा दूंगी। मैं एक होता ना कि एक स्कूल में पढ़ाती हूँ, जिस वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता है, बहुत टाइम निकाल के मैं वीडियो बनाती हूँ, और इसलिए मैं बहुत सारे टॉपिक को मैं ठीक से बता भी नहीं पाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और मतलब थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, मैं दे दूँगी नोट्स।